जब पहला हमला इन्होंने हम पर किया 7 तारीख को, तो हम इनको देख रहे थे। जब राफेल 70 उड़े, मैं कब हो गया ये कब हुआ कब? और बाकी जो दूसरे तैयार उड़े जी, तो हमारे उस वक्त 28 उड़े, पर हमने पहले 32 कहा था, लेकिन 28 उड़े। और अजीब बात है, किसी भी एक जहाज ने दूसरे मुल्क के फ़ज़ाई हुदूद को खिलाफवर्जी नहीं की। जी। लेकिन अल्लाह ने, जिस तरह आपने देखा कि एक दिन की इस जंग में पूरी पाकिस्तानी कौम को अल्लाह ने ट्रांसफॉर्म करके रख दिया, पूरा मिजाज बदल दिया इसका। तैयारियों को बचाने के लिए हमारे 5 आदमी निकले, जिसमें से स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ साहब थे, चीफ टेक्नीशियन औरंगज़ेब साहब थे, सीनियर टेक्नीशियन नजीब साहब थे, कोरल कारपूल टेक्नीशियन फारूक साहब थे, और सीनियर जो टेक्नीशियन थे वो मुबशिर साहब थे। ये पांचों के पांचों शहीद हो। और अल्लाह ने इस कौम को, इसकी फौज को, इसके हुक्मरानों को साफ साफ बता दिया है कि जो ये फ़कीर तुम्हें 18 साल से अजान देकर कह रहा था कि तैयारी करो और तुम मजाक उड़ाते थे, अल्लाह ने इस फ़कीर को सच साबित कर दिया। लेकिन किस लिए? अब जो तुम्हें वक्त दिया जा रहा है, आने वाली जंग की तैयारी करो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, जब से भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर किया है, तब से पाकिस्तानी लोग पगलाए हुए हैं। पाकिस्तान में एक एंकर है जिसको लोग भारत में चरसी चाचा कहते हैं। वह अनर्गल बात कर कर भारत पे आरोप लगाते रहता है। आपको बता दें, हाल ही में उसने बोला कि भारत ने 70 राफेल का उपयोग किया, जबकि उन्हें ये नहीं मालूम है पाकिस्तानियों को कि भारत ने मात्र 36 राफेल खरीदे हैं। और वह कह रहे हैं कि 70 राफेल से भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। अब इन्हें कौन समझाए, जो मदरसा छाप लोग जो अनपढ़ जैसी बातें करते हैं और इंडिया पर इल्ज़ाम लगाते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। राफेल की ये सलाहियत है कि वो 100 किलोमीटर या उससे आगे देख सकता है, और J-10C की भी ये सलाहियत है कि वो इतना ही देख सकता है, लेकिन वो प्लस देख सकता है। फिर हमारे पास जो एक ख़ास बात ये थी कि हमारे पास उसके जो आ गए थे PL-15, उसमें भी राडार लगा हुआ था। और हमने ये किया कि राडार हमारे बंद कर दिए, तो वो अंधे हो गए कि पाकिस्तान के जहाज़ कहाँ चले गए। फिर वो जब जिस वक्त आप फायर करते हैं मिसाइल को, तो उसका राडार ऑन हो जाता है और अपने निशाने पे लगता है। और वो ज़्यादा 300 किलोमीटर बैठे हुए थे, 200 पे बैठे थे, तो वो उनको अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि ये क्या चीज़ हमारी तरफ आ रही है। राडार पे कुछ चीज़ आती नज़र आ रही है, ये क्या चीज़ भला। तो फिर उन्होंने क्या किया कि हमारे जो है हिट कर दिया, हमारे नूर खान बेस पे हिट कर दिया, हमारे जो मियाँ वाली के एयरपोर्ट पे हिट कर दिया, पेशावर के उस पर हिट कर दिया, सबको मार गिराया हमने, इल्ला वन जगह पर जो कि हमारा बुलारी है, जो कोटरी के करीब है। बुलारी एक बहुत पुराना एयरबेस है। ये गोरों के ज़माने का, 1945 का ज़माने का एयरबेस है। पट्टी थी ये पहले, अब ये एयरबेस बन गया। अब इसमें जब वो साइड बजा आने का, तो इन्होंने 4 मिसाइल आए थे, 3 को उन्होंने रोक लिया। एक को बचाने, तैयारियों को बचाने के लिए हमारे 5 आदमी निकले, जिसमें से स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ साहब थे, चीफ टेक्नीशियन औरंगज़ेब साहब थे, सीनियर टेक्नीशियन नजीब साहब थे, कोरल कारपूल टेक्नीशियन फारूक साहब थे, और सीनियर जो टेक्नीशियन थे वो मुबशिर साहब थे। ये पाँचों के पाँचों शहीद हो। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान अपना दिफाई बजट बढ़ाने जा रहा है। अब आ जाते हैं दूसरी ख़बर की तरफ। वो है, आपको मालूम है कि बलूचिस्तान से मुतल्लिक दिन को भी हम बात कर रहे थे कि BLA जिस किस्म की दहशतगर्दी कर रही है, और वो तो खुल के भारत की हिमायत का भी ऐलान कर रहे हैं कि भारत की हम मदद करेंगे। उस पाकिस्तान से वो अलहदगी चाहते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी इसीलिए कहलाती है, वो पाकिस्तान से अलहदगी पसंद तहरीक है। और कोई भी मुल्क अपने किसी भी हिस्से में अलहदगी पसंद तहरीकों को नहीं टॉलरेट करता, और ख़ास तौर पे अगर वो मुसल्लह हों। तो BLA तो ज़ाहिर बात है ना पाकिस्तानी स्टेट टॉलरेट करेगी और ना होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से अलहदगी चाहते हैं तो वो तो बिल्कुल एक रेड लाइन होगी। तो उसके लिए अब
पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस बढ़ाने का फैसला किया है। असल पाकिस्तान है, बलूचिस्तान के हालात जिस तरफ जा रहे हैं आपके सामने है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की बेटी महरंग बलोच जो जिस शहर में जाती है, देखिए आप वज़ीर आला करते हैं खिताब, पूरे शहर को, किसी भी बलूचिस्तान के फौज चारों तरफ से घेरा लेती है, बदतरीन से बदतरीन सिक्योरिटी जो है वो उसका बंदोबस्त, उस बदतरीन से बदतरीन हमले से निपटने का बंदोबस्त किया जाता है, और जो है वो सारे लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती खींच तूंच के लाया जाता है, और 50 या 100 लोग बैठे होते हैं। महरंग बलोच जिस शहर के अंदर जाती हैं बलूचिस्तान के, पूरा शहर उमड़ कर बाहर सड़कों पर आ जाता है। कोई किसी ज़ात की किसी चीज़ की तफरीक नहीं होती, पूरा शहर उनके साथ खड़ा होता है, हज़ारों लाखों लोग उनके इज्तिमा में होते हैं। अवामी लीडर हैं, आइन के तहत जद्दोजहद की बात कर रही हैं, आइन के तहत अपने हकूक मांग रही हैं, लेकिन उनको गद्दार पहले कहा जाता था, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते थे। और अब पाकिस्तान की आर्मी के तर्जुमान हैं, उन्होंने खुलकर कह दिया कि गंदा चेहरा और पता नहीं क्या, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ और पता नहीं क्या। खुद पाकिस्तान वो बंदा ये बात कर रहा है जिसका बाप अफगानिस्तान को, यानी कि अफगानिस्तान में एक दहशतगर्द हुकूमत को कौमी राज बेचता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया, और एटमी राज, और अक़वाम मुत्तहिदा ने इसके वालिद को, चौधरी अहमद शरीफ जो है, इनके वालिद को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। वो बंदा बैठकर पाकिस्तान की एक बेटी को दहशतगर्द कह रहा है। अलमिया देखें इस कौम का आप, बजाय इसके सिर्फ एक इल्ज़ाम इनका जो है उसी को आप देख लें। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि इनका जो टाउट है वहाँ वज़ीर आला बैठा हुआ, उसने इल्ज़ाम लगाया समीदीन बलोच के ऊपर, जो बलोच जहती कमेटी की टॉप लीडरशिप में आती है, कि जी इसने पाकिस्तान का परचम जलाया। उसने टेक ऑन किया उसको, वज़ीर आला को, कि बताओ कहाँ जलाया, जो तुम वीडियो दिखा रहे हो झूठी वीडियो है, मैं नहीं हूँ इसके अंदर। और वो बाद में वज़ीर आला को जब पता लगा कि अब फंस गए हैं तो उसको अपोलोजाइज़ करना पड़ा। ये तो इनकी बात है, मतलब परचम जलाने का इल्ज़ाम था, उस बच्ची ने खुद राब्ता करके वजाहत की कि तुम मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये पाकिस्तान से नफ़रत की बातें उनके खिलाफ करते हैं। और ये तस्वीर मेरे असल पाकिस्तान की, बाकी झूठ तराने जो भी चलाते रहें, जो कुछ